दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को आपको 2024 में क्यों करना चाहिए, इस करने के बाद कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कौन से स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं, इसके लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस भारत में मौजूद है और इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि A to Z सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक बने रहिए अगर आप भी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस कोर्स में बेसिकली आपको वायरस, जो प्रोटोजोआ होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संरचना कैसे है, उनका विकास का जो पैटर्न है उस पर आपको सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। आपको डीप नॉलेज इन सारी चीज़ों के बारे में आपको दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप 2024 में इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो आपको क्यों 2024 में इस कोर्स को करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वायरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, सेल्स बायोनिस्ट बनना चाहते हैं, माइक्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये सारे जो है ना डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है इस कोर्स करने के बाद। दूसरा जो आपका रीज़न है वो है आपका हायर एजुकेशन। दोस्तों अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। देन आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती है। आप आगे चल के रिसर्च में फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तब आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। दोस्तों बीएससी कोर्सेज करने के बाद आपको बहुत ही कम सैलरी मिलती है। आज के समय में तो बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में अपने करियर बनाते हैं, इस कोर्स को करते हैं, तो बेसिकली आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही आप अर्न कर सकती हैं। और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद और एमएससी जैसे कोर्सेज करने के बाद तो आसानी से 40 से 50 हज़ार रुपये आप रिसर्च के फील्ड में करियर बना के, या फिर आप किसी भी जो रिसर्च वाले फील्ड होते हैं वहाँ पे आप अपना करियर बना के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग के मामले में भी ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपको काम क्या करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को 2024 में करते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो वर्क हैं वो आपको करने होते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, या फिर करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स का आपको डिमांड होती है। दोस्तों स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसके साथ साथ टीम वर्क, नॉलेज ऑफ कल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिक्स, इसके साथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशंस, ये कुछ डिमांडिंग स्किल्स होती है। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों अगर आप 2024 में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कम से कम 50 से 60% मार्क यहाँ पे कंपलसरी होता है। दोस्तों ऐसे आप 12th पास कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन आप दो तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं, यानी कि 12th में जो आपका परसेंटेज वगैरह आया रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फीस कम लगती है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ बात करते हैं तो आपको सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकती हैं। एडमिशन लेने के बाद कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं, सिर्फ 3 साल का यह कोर्स है। 3 साल की इसको पढ़ाई करने के बाद आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फीस भी आप जानना चाहते होंगे। इस कोर्स की फीस काफ़ी नॉर्मल होती है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको पर ईयर लगभग आपको 10 से 20 हज़ार रुपये पर ईयर, यानी कि लगभग आपको 40 से 50 हज़ार रुपये में आपकी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। वहीं प्राइवेट से जा रहे हैं तो लगभग 20 हज़ार रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक आपकी प्राइवेट में आपकी फ़ीस पर ईयर पड़ सकती है। अलग अलग कॉलेजेस में जो इसकी फ़ीस होती है वो अलग अलग होती है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि इसका सिलेबस कैसा होता है। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करते हैं, जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड ईयर में ये सारे आप स्क्रीन को पॉज करके सारा कुछ दे सकते हैं। और थर्ड ईयर की बात करते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने होते हैं। तो सिलेबस के बारे में भी हमने बात कर ली है। कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं तो अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये टॉप कॉलेजेस हैं भारत के, जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप कहाँ पे जॉब वगैरह पा सकते हैं, यानी कि क्या क्या करियर ऑप्शन होता है और उन करियर ऑप्शन में आपको काम क्या करना होता है। तो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे ये आपके करियर ऑप्शन होते हैं, और अलग अलग करियर ऑप्शन में अभी आप देख पा रहे होंगे कि उनका कार्य भी अलग अलग होता है। तो स्क्रीन को पॉज करिए और सारा कुछ आप
आप पढ़ सकते हैं। देन बात करते हैं आपके अदर क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो अदर अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी आपके पास करियर ऑप्शन होता है, तो आप चाहे तो इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं अब जॉब और सैलरी साथ में, यानी कि क्या क्या जॉब होती है और उनमें सैलरी क्या क्या मिलती है। अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जॉब और सैलरी के बारे में। बेसिकली अगर सैलरी की बात करते हैं ना, तो लगभग आपको 3 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है। सैलरी बेसिकली आपके डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप अच्छे जो रिसर्च के फील्ड में करियर बनाते हैं, आप एमएससी के लिए जाते हैं, यानी कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं, तो आपको रिसर्च में करियर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आप टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। आप एमएससी करने के बाद आप बीएससी वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आप रिसर्च के फील्ड में करियर बना सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। आप चाहें तो आपको वीरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेल बायोनिस्ट बन सकते हैं, इसके साथ साथ माइक्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन आपके यहाँ पे निकल के आता है इस कोर्स को करने के बाद। आई होप इस कोर्स के बारे में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी टॉपिक्स पर चाहते हैं, किसी कोर्स पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।